नमस्कार भी सभी को, आपका जेएम क्लासेज में स्वागत है। मैं प्रमीला। और जो हमारी इंडियन पॉलिटी को लेकर जो हमारी सीरीज चल रही थी वो आज हमारी 26वें नंबर की क्लास रहेगी। और जो हमने कल प्रधानमंत्री के बारे में जो आर्टिकल पढ़े, और मैंने कल प्रधानमंत्री के बारे में कुछ जो थे मैंने शायद कंटिन्यू 9 तक प्रधानमंत्री करवा दिए थे, बीच में लाइट चली गई थी, वो वीडियो मेरी कंप्लीट नहीं हुई। तो आज मैं स्पेशल भारत के प्रधानमंत्रियों का टॉपिक लेके आई हूँ, संसद के बारे में कुछ जानेंगे। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। जय माँ सरस्वती का नाम ले भी सभी बच्चे। इंडियन पॉलिटी को लेके जो हमारी सीरीज चल रही है वो आज हमारी 26वें नंबर की क्लास रहेगी। 26वें नंबर की क्लास रहेगी भी। और आज हम करेंगे भी हमारा टॉपिक, कल ये कुछ रह गए थे और कुछ मैंने करवा दिए क्योंकि बीच में लाइट चली गई थी भी। भारत के प्रधानमंत्री में तो भारत के जो प्रधानमंत्री थे भी, कल मैंने बताया तुम्हें भी भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है भी, राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल है 75 के तहत भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 75 के तहत, आर्टिकल 75 में लिखा था भी भारत का एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका कार्य है राष्ट्रपति को सलाह देना, और जो है उस सलाह के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी होगा। और आर्टिकल 75 के तहत ही जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और प्रधानमंत्री है वो लोकसभा में जो पार्टी बहुमत पाती है उन्हीं से प्रधानमंत्री चुना जाता है भी। ये भी ध्यान रखना, जब लोकसभा राज्यसभा करेंगे तब भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमने जो आर्टिकल पढ़ा था भी 74 में लिखा था भी भारत सरकार का एक मंत्रिपरिषद होगा। 75 में हमने मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 75। 76 में हमने महान्यायवादी पढ़ा भी, भारत का सबसे बड़ा वकील भी, उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने आर्टिकल जो किया था 78 किया था। आर्टिकल 78 में जो लिखा था भी जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम करता है। उसके बाद हमने प्रधानमंत्री किए थे, मैंने 9 तक करवा दिया, परंतु आज मैं स्पेशल एक छोटी सी 10-15 मिनट की वीडियो रहेगी प्रधानमंत्री से संबंधित। उससे सारी रिलेटिव जो मैंने बातें बता दी थी कल, और आज मैं एक बार रिवीजन देती हूँ और आपका सारा इकट्ठा एक ही क्लास में प्रधानमंत्री हो जाएंगे। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भी। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कौन सी समिति के अध्यक्ष रहे, संविधान सभा में कौन सी समिति के अध्यक्ष थे, कमेंट में जरूर लिखें। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की जो तीसरी बैठक थी उसमें एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उस उद्देश्य प्रस्ताव को अब वर्तमान में प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना भी। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ये क्या थे भी? भारत के फर्स्ट प्रधानमंत्री थे भी। भारत के फर्स्ट प्रधानमंत्री थे। और सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री भी, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और ये फर्स्ट जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, फर्स्ट प्रधानमंत्री जिनकी कार्यकाल के दौरान भी मृत्यु हो गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू है ये 1947 से 64 तक रहे भी। 1947 से 64 तक रहे। ये 16 बरस 9 महीने और 18 दिन रहे थे। 16 बरस 9 महीने और 18 दिन ये प्रधानमंत्री रहे देश के भी। और ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। और ये इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है भी, लाल किले पर जो राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले प्रधानमंत्री रिकॉर्ड किसके पास है? तो लाल किले पर जो राष्ट्रीय ध्वज फहराने का जो रिकॉर्ड है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था भी। सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड रहा है। अभी तक इसको अभी नहीं तोड़ पाया, आगे भी हो सकता है इसका रिकॉर्ड तोड़ पाए, परंतु अभी तक नहीं लगता भी पंडित जवाहरलाल नेहरू का कोई रिकॉर्ड तोड़ पाएगा। इन्होंने सबसे ज़्यादा, ऐसा भारत का प्रधानमंत्री जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज जब 15 अगस्त जब हम मनाते हैं, तब जो हमारा राष्ट्र ध्वज है वो लाल किले पर फहराया जाता है। और 26 जनवरी को हमारा राष्ट्र ध्वज कर्तव्य पथ पर फहराया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्र ध्वज की बात आती है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बता देती हूँ भी। जो हमारा राष्ट्रीय है इसका मैं वीडियो लेके आऊंगी पूरा। हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसको हमारा राष्ट्र जो तिरंगा है उसको अपनाया कब था भी भारत ने? 22
22 जुलाई 1947 को भारत ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपना लिया था। इसमें 4 कलर होते हैं भी, केसरिया, हरा और व्हाइट और नेवी ब्लू भी। जो गोल गोल चक्कर होता है वो नेवी ब्लू होता है, उसमें 24 तिलियां होती हैं। इसका रेशियो 3:2 का होता है भी। इसकी लंबाई 3 होती है और इसकी चौड़ाई है वो 2 होती है भी। तो ये ध्यान रखना इसका जो है। और ये जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका जो डिजाइन तैयार करने वाला वो कौन था भी? पिंगली वेंकैया नायडू था भी। जो राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन तैयार किया था वो किसने किया था? पिंगली वेंकैया नायडू ने किया था। ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करें वे सेकंड जो कार्य 64 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है तो तुरंत जो पूरा जो इलेक्शन नहीं करवाया जाता तो उसकी जगह एक कार्यवाहक जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। तो गुलजारी लाल नंदा जो सेकंड नंबर के वैसे फर्स्ट नंबर के कार्यवाहक थे। फर्स्ट नंबर के क्या थे ये? फर्स्ट नंबर के कार्यवाहक प्रधानमंत्री की बात करें तो कौन थे भी? गुलजारी लाल नंदा थे। फर्स्ट नंबर के कार्यवाहक प्रधानमंत्री की बात करें तो कौन थे भी? गुलजारी लाल नंदा थे, जो 64 में आए। उसके बाद इलेक्शन करवाया गया। थर्ड नंबर के जो प्रधानमंत्री आए लाल बहादुर शास्त्री भी। लाल बहादुर शास्त्री जो 1964 से 66 प्रधानमंत्री रहे। ये 1964 से 66 प्रधानमंत्री रहे। भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी भारत के बाहर मृत्यु हुई थी। भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी भारत से बाहर मृत्यु हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री की जो मृत्यु हुई थी, मृत्यु इनकी ताशकंद में हुई थी भी। ताशकंद में हुई थी। और ताशकंद किसकी राजधानी है? ताशकंद है उज्बेकिस्तान की राजधानी है भी। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद है। ये भी ध्यान रखना। लाल बहादुर शास्त्री जिनकी बाहर मृत्यु होने वाले ऐसे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। 66 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ भी? ताशकंद में। ताशकंद किसकी राजधानी है? उज्बेकिस्तान की है। और ताशकंद समझौता भी जो भारत और पाकिस्तान को लेके हुआ था, ये भी ध्यान रखना। लाल बहादुर शास्त्री जो 64 से 66 तक रहे भी। और सेकंड नंबर के प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। उसके बाद फिर इनके जो बीच में ही ये पूरा 5 साल नहीं कर पाए, उसके बीच में ही मृत्यु हो गई। फिर गुलजारी लाल नंदा को सेकंड नंबर का फिर कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया भी। सेकंड नंबर का फिर कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। किसको भी? गुलजारी लाल नंदा को। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद चुनाव होते हैं। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है भी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी इंदिरा गांधी है। 5वें नंबर की प्रधानमंत्री बनती है इंदिरा गांधी, जो 66 से स्वतंत्र रही भी। 66 से स्वतंत्र रही। कंटिन्यू लगातार रहने वाले सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे भी, कंटिन्यू रहे। उसके बाद इंदिरा गांधी है भी, इनका टाइम पीरियड भी बहुत है। ये 66 से स्वतंत्र 11 साल तक ये प्रधानमंत्री रही। कौन भी? इंदिरा गांधी जो किसकी बेटी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी है भी। इंदिरा गांधी ने 66 से 69 के बीच में इन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवा दिया। और इनके ही टाइम पीरियड में जो हरित क्रांति भी, जो हमारे भारत में हरित क्रांति आई थी, वो इन्हीं के टाइम पीरियड में आई। और इन्हीं के टाइम में जो इन्होंने इमरजेंसी लगाई थी भी 1971 में और 1975 में 2 इमरजेंसी इसी के टाइम में लगी थी भी। एक इमरजेंसी लगी थी वो 1962 में लगी, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में लगी। 1962 में जो भारत चीन युद्ध के कारण जो इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगाया था भी। कब लगाया? 1962 में भी। और जो सेकेंड इमरजेंसी लगाई, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, वो 1971 में लगाया गया, भारत पाकिस्तान युद्ध भी। और 1975 में इमरजेंसी लगाई आंतरिक विद्रोह के कारण, जो मैंने आपको करवा दी है। तो उस टाइम पूछ सकता है भी फर्स्ट जो इमरजेंसी लगी थी उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सेकंड और थर्ड लगी दोनों ही टाइम कौन थी भी? इंदिरा गांधी थी। ये ध्यान रखना जो मैंने आपको इमरजेंसी करवा दी है। उसके बाद अगर बात करें, क्योंकि जो फिर इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाती है भी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं भी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री 6 नंबर के, जो 1977 से 1979 रहे। और जो मोरारजी देसाई है ये जनता पार्टी से बन के प्रधानमंत्री आते हैं भी। जनता पार्टी से प्रधानमंत्री बनते हैं कौन भाई? मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई के बारे में अगर हम बजट पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में तब बताऊंगी भी। मोरारजी देसाई जिन्होंने सबसे अधिक बार बजट पेश किया भी, जिन्होंने सबसे अधिक बार बजट पेश किया था भी।
इन्होंने इंदिरा गांधी द्वारा जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है उनको बीच में ही खत्म करके 6ठी पंचवर्षीय योजना का इन्होंने एजेंडा दे दिया था, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद आते हैं 7वें नंबर के चौधरी चरण सिंह जो 89 से 80 रहे भी, ये मात्र 6 महीने के लिए रहे थे। चौधरी चरण सिंह है, ये 6 महीने ही मात्र प्रधानमंत्री रहे। ऐसे प्रधानमंत्री भारत के जिन्होंने लोकसभा का एक बार भी सामना नहीं किया था, ऐसे प्रधानमंत्री भारत के जिन्होंने लोकसभा का एक बार भी सामना नहीं किया था। तो ये ध्यान रखना, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने लोकसभा का एक बार भी सामना नहीं किया था, ये भी ध्यान रखना। और चौधरी चरण सिंह है, इसके नाम से हरियाणा के हिसार में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, वो चौधरी चरण सिंह के नाम पे है। और चौधरी चरण सिंह है, इसकी जयंती जो 23 दिसंबर को हम राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद बात करें भी 8वें नंबर के प्रधानमंत्री, फिर इंदिरा गांधी की सरकार वापस आ जाती है भी। इंदिरा गांधी जो 1980 से 84 रही भी, इंदिरा गांधी की सरकार फिर वापस आ जाती है 1980 से 84। उन्होंने 80 में फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और कर दिया था भी आते ही, और ये 84 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है। इंदिरा गांधी की 84 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये तीसरे नंबर की प्रधानमंत्री जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी वो इंदिरा गांधी थी, ध्यान रखना। फर्स्ट नंबर के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। सेकंड नंबर के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। और इंदिरा गांधी थर्ड ऐसी भारत के प्रधानमंत्री है जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो अभी तक वर्तमान में 3 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। 2 तो बाप और बेटी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, एक लाल बहादुर शास्त्री थे भी, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद इसी के बेटे आते हैं भी राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के बेटे आते हैं राजीव गांधी, जो 1984 से ये 89 तक जो राजीव गांधी है वो प्रधानमंत्री रहे। 1984 से ये 1989 तक भी जो राजीव गांधी, और राजीव गांधी भारत के ऐसे मात्र प्रधानमंत्री, युवा प्रधानमंत्री भी भारत के, इसके बारे में एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है। अब तक वर्तमान में भारत का युवा प्रधानमंत्री कौन है भी? युवा प्रधानमंत्री कौन है? तो राजीव गांधी है भी। भारत का युवा प्रधानमंत्री कौन भी? राजीव गांधी, ये ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें विश्वनाथ प्रताप सिंह भी, विश्वनाथ प्रताप सिंह है जो 89 से 90 भी प्रधानमंत्री बने। विश्वनाथ है प्रताप सिंह जो 89 से 90 ये 1 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे, कुछ ही महीनों के लिए। और इसे विश्वनाथ प्रताप सिंह है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत का ऐसा एकमात्र प्रधानमंत्री जिसे अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया गया भी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिख लो भी। भारत का ऐसा प्रधानमंत्री जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया गया था भी। अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के ऊपर लाया गया? ये विश्वनाथ प्रताप सिंह भी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, और इसे अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा इसे हटा दिया गया भी। अविश्वास प्रस्ताव होता है भी, कोई अगर प्रधानमंत्री संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और उसे हटा दिया जाता है। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और इसे उसके तहत हटा दिया गया था भी। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया है भी भारत का ऐसा प्रधानमंत्री जिस पे अविश्वास प्रस्ताव लाया गया भी, वो कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिसे अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया गया, विश्वनाथ प्रताप सिंह। उसके बाद अगर बात करें 11वें नंबर के प्रधानमंत्री भी, 11वें नंबर के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर भी, 11वें नंबर के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर भी 90 से 91 भी। 11वें नंबर के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जो 1990 से 91 में, इसी के टाइम में ही
हमारे पैसे का अवमूल्यन किया गया था। अभी चंद्रशेखर के टाइम में ही हमारे जो पैसे का अवमूल्यन किया गया, हमारे पैसे का 3 बार अवमूल्यन हुआ। अभी एक बार 47 में हुआ, एक बार 66 में और एक बार 91 में। तो सबसे ज़्यादा अगर पैसे का अवमूल्यन किया गया, अभी पैसे के जो मूल्य है वो कम कर दिया गया, वो किस में भी 91 में किया गया। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? भी चंद्रशेखर थे, ये भी ध्यान रखना। जो कौन से नंबर के? 11वें नंबर के। ये सीरियल वाइज चल रहे हैं, व्यक्तिगत अलग है भी, ये भी मैं बताऊंगी, पहले इनको कर लो भी। उसके बाद 12वें नंबर के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव भी। 12वें नंबर के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जो 91 से 96 तक रहे भी, 91 से 96 तक रहे। और पीवी नरसिम्हा राव जिनके नेतृत्व में उन्होंने सबसे ज्यादा अगर चेंज किया हमारी अर्थव्यवस्था में, वो पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हमारी अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाया गया। एलपीजी आई थी, वो इसी के टाइम में आई, बाड़मेर में। इन्होंने सेबी को ऑथेंटिक दर्जा दिया और इन्होंने बैंक दरों में उन बैंक दरों को कंट्रोल किया। इन्होंने जो एलपीजी होता है अभी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इन तीनों को लेके आने वाले थे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे उस टाइम। और हमारे वित्त मंत्री कौन थे? भी डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो ये ध्यान रखना, नरसिम्हा राव कमेटी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। नरसिम्हा राव जो कमेटी है वो किससे सुधार संबंधित थी? वो बैंकिंग से, बैंकिंग सुधार से संबंधित है। जो नरसिम्हा राव कमेटी है वो कब आई हुई? 1992 में आई। एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री बने वो 91 से 96 रहे। बहुत हमारी अर्थव्यवस्था में चेंज किए थे वे, इसकी देखरेख में बहुत सारे चेंज हुए थे। तो 12वें नंबर के नरसिम्हा राव। आगे भी अगर बात करें तो 13वें नंबर के अटल बिहारी वाजपेयी भी, अटल बिहारी वाजपेयी भी। और 90 से हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो वित्तीय संकट से गुजर रही थी भी। हमारी अर्थव्यवस्था किस संकट से गुजर रही थी? वित्तीय संकट से गुजर रही थी। हमारा देश दोबारा गुलाम हो सकता था। नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मिलकर हमारी अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लेके आई। तो ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा अगर हमारी अर्थव्यवस्था को बचाया 90 के बाद, क्योंकि यहाँ पार्टियां बदल रही थी भी, आपको पता है। 84 में इंदिरा गांधी आती, फिर राजीव गांधी के बाद जो सरकारें हैं प्रधानमंत्री आते रहे और बदलते रहे भी पार्टियां, कभी कौन सी पार्टी आ जाए, कभी कौन सी पार्टी आई, तो प्रधानमंत्री बदलते रहे। तो हमारे देश की कंडीशन बहुत खराब थी उस टाइम। उसके बाद अगर बात करें 13वें नंबर के अटल बिहारी वाजपेयी भी। अटल बिहारी वाजपेयी जब 1996 में आए तो इस टाइम ये मात्र 13 दिन ही प्रधानमंत्री रही थी। मात्र 13 दिन ही प्रधानमंत्री रहे थे। कितने दिन में? मात्र 13 दिन ही प्रधानमंत्री रहे थे। एग्जाम में पूछ सकता है भी सबसे कम टाइम में रहने वाला प्रधानमंत्री भी कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी थे, मात्र 13 दिन भी। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद आते हैं अभी एच.डी. देवगौड़ा भी। एच.डी. देवगौड़ा है, ये 1996 से 97 प्रधानमंत्री रहे भी। ये 1996 से 97 प्रधानमंत्री रहे। और एच.डी. देवगौड़ा है, ये जब प्रधानमंत्री बने उस टाइम ये विधानसभा के मेंबर थे भी, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद आता है इंद्र कुमार गुलजार भी, जो 97 से 98 प्रधानमंत्री रहे। इंद्र कुमार गुलजार भी जो 97 से 98 प्रधानमंत्री रहे, 15वें नंबर के। उसके बाद अगर करें 16वें नंबर के, फिर अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं। फिर ये पूरे 5 साल प्रधानमंत्री रहते हैं भी अटल बिहारी वाजपेयी। उसी टाइम अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में हमारा सेकेंड परमाणु परीक्षण हुआ था। जो फर्स्ट हुआ था जो 74 में हुआ, जो इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ, 66 से 77 भी फर्स्ट हमारा परमाणु परीक्षण हुआ था। वो इंदिरा गांधी उस टाइम प्रधानमंत्री थी। और किसके नेतृत्व में हुआ था? ये एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में हुआ था। और कहाँ हुआ? राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण स्थान पर हुआ, और जिसे 1974 में कराया गया। और जो है उसे स्माइलिंग बुद्धा बोला गया। और दूसरा सेकेंड परमाणु परीक्षण हुआ है वो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में 98 में हुआ, जिसे ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया। और ये भी राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण स्थान पर हुआ था भी। ये भी वैज्ञानिक कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम थे। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रधानमंत्री भी डॉक्टर मनमोहन सिंह भी, क्योंकि इनकी हाल ही में 26 दिसंबर 2024 को क्या होगी? ये भी मृत्यु होगी। डॉक्टर
हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की 26 दिसंबर 2024 को मृत्यु हो गई है, ये भी ध्यान रखना। ये ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री भी रहे, ये 2004 से ये 14 रहे, उससे पहले ये वित्त मंत्री भी रहे। क्या रहे? वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, एग्जाम में पूछ सकता है अभी। वित्त मंत्री भी रहे, जो 91 में मैंने बताया अभी नरसिम्हा राव के टाइम में ये क्या थे? वित्त मंत्री थे। और उसके साथ ये आरबीआई के गवर्नर भी रहे, आरबीआई के गवर्नर रहे। तो प्रधानमंत्री अगर व्यक्तिगत बात करें तो व्यक्तिगत प्रधानमंत्री रहे जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो 14वें नंबर के हैं। भी व्यक्तिगत पूछे तो 14वें नंबर के हैं, और आरबीआई के गवर्नर पूछे तो 15वें नंबर के थे। भी आरबीआई के गवर्नर है जो 15वें नंबर के थे, प्रधानमंत्री 14वें के थे। अब आप ये कहोगे मैडम आपने तो 17 लिख रखा है, ये व्यक्तिगत नहीं है, मैंने सीरियल वाइज लगाया। अभी एक बार एक प्रधानमंत्री जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ये 2 बार बना है, व्यक्ति तो एक ही है ना। इंदिरा गांधी है 2 बार बनी है, व्यक्ति एक ही है। तो ऐसे अगर बात करें व्यक्तिगत बात करें तो 14वें नंबर के हैं। सीरियल वाइज पूछे तो 17वें नंबर के प्रधानमंत्री रहे थे भी मनमोहन सिंह, ये ध्यान रखना। लोकसभा जो इलेक्शन है वो 17वां, ये ध्यान रखना। उसके बाद जो बात करें भी ये 26 दिसंबर है 2024 में इनकी मृत्यु हो गई है। 26 दिसंबर को कमेंट में लिख के जरूर बताएं भी हम कौन सा डे बनाते हैं। प्रधानमंत्री 14वें नंबर के, व्यक्तिगत आरबीआई के गवर्नर 15वें नंबर के, इसके साथ ये वित्त मंत्री रह चुके हैं। और ये जो एलपीजी का निर्माता है वो किसे बोला जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को बोला जाता है। भी एलपीजी का निर्माता डॉक्टर मनमोहन सिंह को बोला जाता है। क्या भी? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण होता है लाइसेंस पद्धति में छूट की जाए, प्राइवेटाइजेशन होता है, निजीकरण होता है प्राइवेट कंपनियों को छूट दी जाए उद्योग ज्यादा से ज्यादा लगाने के लिए, और वैश्वीकरण है दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात बढ़ाया जाए भी। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद है भी वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं 18वें नंबर के हैं नरेंद्र मोदी जी, दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी हैं, जो 2014 से अभी तक है जो हमारे प्रधानमंत्री है वो कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। ये ध्यान रखना। नरेंद्र मोदी जी अगर व्यक्तिगत पूछे तो 15वें नंबर के प्रधानमंत्री है। भी व्यक्तिगत पूछे तो कौन से नंबर के हैं? 15वें नंबर के प्रधानमंत्री है, ये भी ध्यान रखना। मैंने तुम्हें बता दिया अभी व्यक्तिगत कैसे होता है, सीरियल वाइज पूछे तो 18वें नंबर के हैं। भी ये ध्यान रखना जो 14 से प्रेजेंट तक है। उसके बाद कल हमारा जो टॉपिक रहेगा भी मैंने थोड़ा लिख दिया है क्योंकि प्रधानमंत्री वाला मैंने करवा दिया। उसके बाद हम संसद करेंगे। संसद है जो आर्टिकल है, संसद का जिक्र करें जो आर्टिकल 79 में जिक्र है। भी आर्टिकल है संसद का जिक्र है वो आर्टिकल है 79 में जिक्र है। लोकसभा का बात करें तो आर्टिकल है 81 में है। राज्यसभा की बात करें तो 80 में है। भी संसद की जिक्र करें भी संसद का जिक्र है वो आर्टिकल है, भारत सरकार की एक संसद होगी उसकी संरचना दी है आर्टिकल संसद की वो 79 में ये संरचना है। भी संसद में कौन कौन आएगा? लोकसभा आएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि संसद में किसको इंक्लूड किया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद का जिक्र आर्टिकल 79 में, लोकसभा का 81 में और राज्यसभा का है 80 में, और राष्ट्रपति का है जो हमने पढ़ लिया है भी आर्टिकल 52 से 61 में। कल हम लोकसभा हमारा राज्यसभा का टॉपिक रहेगा। इसके साथ तुम्हें ये अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी संसद का कौन से आर्टिकल में जिक्र है और लोकसभा का कौन से आर्टिकल में है और राज्यसभा से कौन सा है, तो सरला नाम से याद कर लेना भी। सरला, स से संसद में और र से राज्यसभा, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा में, ल से लोकसभा, लोकसभा में सरला। और आर्टिकल कंटिन्यू चलेंगे भी 79, 80 और 81 भी, 81 भी। तो 79 है संसद से है, 80 है वो राज्यसभा से है और 81 है वो लोकसभा से है। तो सरला नाम से याद रख लेना, पूरा संसद कवर हो जाएगा भी। उसमें जो संसद का है वो 79 में उसकी संरचना दी है और 80 में आर्टिकल है। लोकसभा के बारे में बताया गया वो कल मैं पूरा लोकसभा और राज्यसभा हम पढ़ेंगे, उसमें सारी आ जाएगी भी। उसमें एज जो है राज्यसभा का मेंबर बनते तो कितनी एज चाहिए, लोकसभा का बनते तो कितनी चाहिए, प्रधानमंत्री के लिए कितनी चाहिए, वो सारा कल कवर करेंगे। 81 में लोकसभा का जिक्र है। राष्ट्रपति का हमने पढ़ लिया जो आर्टिकल 52 से 61 है।
ये 10-15 मिनट की वीडियो थी, इसको बार बार देखें भी, बहुत कुछ ऑथेंटिक मैंने आपको जानकारी दी है। इसके अलावा अगर आपको और भी लगता है भी इसके बारे में, ये क्वेश्चन हज़ारों क्वेश्चन बनते हैं, परंतु एग्जाम के ओरिएंटेड जितनी मैंने बातें बताई है, इसको आप 2 बार इसको रिवीजन कर लेते हो तो मुश्किल है, कुछ भी नहीं है। मैं एक बार फटाफट तुम्हें 2 मिनट में करा देती हूँ। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। फिर गुलजारी लाल नंदा आए, गुलजारी लाल नंदा के बाद जो कार्यवाहक, फर्स्ट कार्यवाहक प्रधानमंत्री, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री आए, सेकंड नंबर के प्रधानमंत्री जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु होगी। फिर दोबारा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया गुलजारी लाल नंदा को। फिर जो हमारे प्रधानमंत्री आई, जो इंदिरा गांधी आई हुई, जवाहरलाल नेहरू की बेटी, उन्हीं, और उसके बाद जो हमारे प्रधानमंत्री आते हैं मोरारजी देसाई आते हैं भी। मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह आते हैं। चौधरी चरण सिंह के बाद फिर इंदिरा गांधी आ जाती है भी। इंदिरा गांधी के बाद, क्योंकि इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है, फिर उसके बेटे आ जाते हैं राजीव गांधी। राजीव गांधी के बाद जो हमारे प्रधानमंत्री आते हैं वो विश्वनाथ प्रताप सिंह आते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद चंद्रशेखर आते हैं। चंद्रशेखर के बाद पीवी नरसिम्हा राव आते हैं। पीवी नरसिम्हा राव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं। उसके बाद एस.डी. देवगौड़ा आते हैं। फिर इंद्र कुमार गुलजार आते हैं। उसके बाद अगर बात करें अटल बिहारी वाजपेयी फिर आते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह आते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो अब उसके बाद हमारे जो प्रेजेंट में जो प्रधानमंत्री है वो आते हैं 14 से अभी तक वही है। तो ये हमारी क्लास थी। इन क्लास को बार बार देखें, बिल्कुल ईजी है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, वन लीनियर क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो थैंक यू भाई। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें। और जिन बच्चों ने बहुत प्यार दिखाया है भी उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और मेरे जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम भी किया करो भाई। जय हिंद, जय भारत।